Online Study Catch Up, the best education hub, so please like, share and subscribe. नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त उमेश सिंह खड़ोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी कैच अप में। दोस्तों आज अपन रीजनिंग में एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होगा लेटर पेयर, यानी कि अक्षर युग्म अपन पढ़ने वाले हैं। और अक्षर युग्म को अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा ले यार, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों पेन और पेपर उठा लीजिएगा और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल शांति से बैठेगा, बिल्कुल खामोश रहना है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर मच जाएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर मच जाएगा। अरे उन लोगों का तो सिर्फ वक्त आया है, अरे उन लोगों का तो सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा तो दौर आएगा, तुम्हारा तो दौर आएगा। और दोस्तों आपका दौर 100% आएगा, क्योंकि आप मेहनत करने वाले हैं और सब्र रखिएगा, सब्र के साथ सब अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में हमेशा बोलता रहता हूं और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी मुझे देख रहे हैं, तो वो भी ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ बोलेगा जैसा कि वो क्लास में बोलते हैं। आप अब मन ही मन बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि आप यही माहौल बना दो और घर वाले सोचे कि लड़का पगला गया है। तो दोस्तों बिल्कुल मन ही मन बोलेगा, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, क्योंकि तेरी जबरदस्त तैयारी है। तो चलिए मित्रों तैयारी को जबरदस्त बनाते हैं और जबरदस्त बनाने के साथ ही पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें इसकी बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अक्षर युग्म में यानी कि लेटर पेयर होता क्या है। पेयर का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में युग्म कहते हैं, और भी अगर अपन साधारण भाषा में कहें तो युग्म का मतलब भी क्या होता है, जोड़ा होता है। तो आपको दोस्तों प्रश्न में कहीं ना कहीं एक शब्द दिया गया होगा, इंग्लिश में एक शब्द दिया गया होगा और उसमें एक लैंग्वेज लिखी गई होगी, और वो लैंग्वेज किस प्रकार से आएगी। देखिए मैं प्रश्न में दिखाता हूं, आपके पास दो टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और दो टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, एक ही प्रश्न में दोनों टाइप में बनाता हूं चलेगा। जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा है, शब्द कंप्यूटर में, कौन सा शब्द है, शब्द कंप्यूटर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, शब्द कंप्यूटर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। चलिए दोनों ही चीजों को मैं स्पष्ट करता हूं मेरे प्यारे मित्र। क्या कहा गया है, एक में तो कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, और एक में दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे वाले में उसमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो दोनों ही चीजों में अंतर है, दोनों ही चीजों में दिन रात का अंतर है। और मेरे प्यारे साथियों आप गलती कर बैठते हैं इन ही चीजों पे। ज्यादातर एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो इस टाइप का बनता है, वर्णमाला में ही पूछता है, वर्णमाला क्रम में बहुत कम पूछता है। मैं कहता हूं इस पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आप वर्णमाला में जब प्रश्न पूछता है, वर्णमाला में पूछता है तो वर्णमाला तो आपकी A to Z भी चलती है और Z to A भी चलती है। मेरा कहने का मतलब है वर्णमाला सीधी भी चलती है और उल्टी भी चलती है। लेकिन अगर वर्णमाला क्रम में पूछ रहा है मेरे मित्र, वर्णमाला क्रम में पूछ रहा है तो वर्णमाला क्रम तो मेरे यार A से Z की ओर होता है ना कि Z से A की ओर, वो तो विपरीत क्रम हो जाएगा। तो क्रम बोला है, सिर्फ वर्णमाला क्रम बोले तो अपन A से Z की ओर ही जा सकते हैं। अब बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति है, तब तो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे से पेयर ढूंढने पड़ेंगे। कहां से, आगे से, सिर्फ सामने से ही, यानी कि दाएं हाथ से ही आपको पेयर देखने पड़ेंगे, फिर आपको पीछे से पेयर नहीं देखने हैं इस वाली सिचुएशन में। लेकिन वर्णमाला में पूछा गया है तो आपको आगे से भी पेयर देखने पड़ेंगे और पीछे से भी पेयर देखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से देखने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर हो गई होंगी चीजें।
तो देखिएगा अब मैं आपको कुछ पॉइंट नोट करवा देता हूं, कुछ पॉइंट, इसके 3 पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा मेरे साथियों, और यकीन मानिए अगर वो 3 पॉइंट आप नोट कर लेते हैं ना, उसके बाद जिंदगी भर इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा सब्र रखिए, देर लगेगी है ना, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। तो देखिए दोस्तों यहां मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं और लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वर्णमाला में पूछे, अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे तो आगे और पीछे दोनों तरफ से पेयर बनते हैं, दोनों तरफ से पेयर बनते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछे, देखिए यहां क्रम शब्द लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछे तो आपको क्या करना है, सिर्फ आगे से पेयर बनते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछे तो सिर्फ आगे से पेयर बनते हैं। नंबर 3 पॉइंट देखिए, नंबर 3 पॉइंट के बारे में बात करूं तो नंबर 3 पॉइंट क्या है, नंबर 3 पॉइंट में है पेयर हमेशा अपने से बड़े अक्षर से बनते हैं, पेयर हमेशा अपने से बड़े अक्षर के साथ बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गलती कर बैठते हैं ज्यादातर। क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि अपने से बड़े के साथ ही पेयर बनाता है कोई भी अक्षर, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपन वर्णमाला बोलते हुए जैसे जेड आ जाता है, जेड के बाद वापस ABCD अपन बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वर्णमाला इसमें बिल्कुल भी दोहराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रश्न के साथ मैं शुरुआत कर लेता हूं। तो प्रश्न में अपने को शब्द जो दिया गया है वो क्या है, कंप्यूटर शब्द है, तो मैं यहां कंप्यूटर शब्द के बारे में चर्चा कर रहा हूं, COMPUTER, कंप्यूटर शब्द। देखिएगा अब कंप्यूटर शब्द जो है ना, कंप्यूटर शब्द में मैं पेयर देख लेता हूं, तो पेयर आप जब देखेंगे तो देखिए 2 तरीके होते हैं इसके, कितने तरीके, 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो क्या होता है, पहला वाला मेथड कि आप अल्फाबेट बोलते हुए जाएं, आप अल्फाबेट बोलते हुए चले जाएं, जैसे C है तो C के आगे बोलेंगे D E F ऐसे बोलते हुए चले जाएं, O के आगे P Q R ऐसे बोलते हुए चले जाएं अल्फाबेट को। दूसरा सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आप अल्फाबेट का ऑर्डर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट आपका जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो कितने कितने नंबर पे आते हैं उस हिसाब से आप हल कर सकते हैं। और ये नंबर ध्यान करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीका जो मैं आपको दे रहा हूं, ई जोटी से आप याद कर सकते हैं। किससे, ई जोटी से। देखिए ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे आता है। दोस्तों कोई ट्रिक वगैरह ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, इन चीजों में आपको उलझन हो जाएगी। आपको ये इस तरीके से याद, कोई भी अगर मैं अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखता हूं तो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, आपको वो अल्फाबेट नहीं दिखना चाहिए, आपको उसका क्रम दिखना चाहिए। अगर क्रम दिख रहा है ना, इसका मतलब आप कोडिंग डिकोडिंग और आपकी क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, आप उनके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप इनको ऐसे नहीं कि एग्जाम में मैं लिख लूं और फिर इनका क्रम भी लिखूं, वहां से अपन टिपाई करके करे कार्रवाई, तो वो गलत होगा, ठीक है ना। समय बचाना है आज के एग्जाम में, अगर एग्जामिनर की खोपड़ी का तेल निकालना है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए अपन तैयार हैं। अब देखिए, अब आप ई जोटी में 5 आपको याद हो गए, 5 के पहाड़े के याद हो गए। अब देखिए उसके बाद कुछ अक्षर और याद करा देता हूं मैं आपको, जैसा कि मैं कहूं कि यार अब इसके थ्रू याद करोगे आसपास के हिसाब से। मैंने कहा क्यों कितने नंबर पे आता है, अब आप कहेंगे सर क्यों कितने पे आता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ई जोटी में ओ कितने पे, 15 पे, ओ के बाद पी तो कितने पे आया, 16 पे, क्यों कितने पे आएगा, 17 पे, पी क्यों, है ना, तो क्यों कितने पे हो गया, 17 पे हो गया। ऐसे आप ध्यान कीजिएगा, थोड़ा ही समय लगेगा। अगर आज जिनको नहीं याद है वो सिर्फ आज का समय लें और दिमाग में कल्पना करें, कोई भी अक्षर आप बोलिए, जैसे आप अक्षर बोले कि यार डब्लू कितने पे आता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा, यार टी के बाद में आएगा, यार टी 20 पे आता है, TUVW, यार 3 आगे, मतलब 20 और 3 23 हो गया। तो शुरुआत में ऐसा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। या फिर कोई अंक बोलिए, फिर दिमाग में सोचिए यार इस अंक पे कौन से नंबर का कौन सा लेटर आएगा, अपने आप चीजें लर्न हो जाएंगी। अब देखो इसके बाद कुछ अक्षर मैं वैसे याद करवा देता हूं, जैसे मान लो मैं कहूं H के बारे में,
एच कितने पे आता है, तो एच की जो शेप है ना मेरे दोस्त, एच की शेप देखो ये 8 की तरह हो रहा है, अंक 8 की तरह हो रही है, इसका मतलब एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। कुछ ही याद करो, ऐसे सारे मत याद करना वरना था इनको भी भूल जाओगे। अब एक जी देख लीजिए आप, जी को आप देखिए, जी कैसे लग रहा है दोस्तों, जी का ऐसे लग रहा है जैसे जी में 7 छुपा हो, तो ये कितने पे आता है, 7 पे आता है। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे मान लो आप आर की बात कर लो, आर की शेप ऐसे लग जाती है जैसे 8 की तरह बन गया है, लेकिन आपको पता है आर इतनी जल्दी तो नहीं आता यार, थोड़ा आगे आएगा, मतलब आर कितने पे आएगा, 18 पे आ जाएगा। तो देखो 4 अक्षर आपको ऐसे भी याद हो गए, तो आप लर्न कर सकते हैं आराम से, 3 अक्षर ये वाले आराम से लर्न हो गए आपको, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा अक्षर याद नहीं करें, ठीक है ना। अब ये अक्षर ऐसे याद हो गए, आप बताओ 5 अक्षर इसमें का आगे आपके पास 4 अक्षर ये हो गए, 9 तो यही हो गए, क्या शुरू के ए बी सी डी या ई तक आपको याद करने की जरूरत है, तो 4 अक्षर ये तो अपने आप याद है यार, और लास्ट के वाई जेड ये भी आपको ऑटोमेटिकली याद है। इसका मतलब ये हुआ कि यार 4 5 9 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 12 हो गए, इसका मतलब 12-13 अक्षर तो वर्णमाला में वैसे ही याद नहीं करने पड़े। अब आधे की तो कहानी हुई ना मेरे दोस्त, आधे कहानी ये आप याद ही कर लो डायरेक्टली इस तरीके से, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए मैं चर्चा इस वाले की सिर्फ आपको इसी पर्सन में एक बार एक ही अक्षर के साथ पेयर बना के बताऊंगा, उसके बाद इसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें समय लगता है, आप इससे करेंगे तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन जो मेरे एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन जो बनाए हैं, इसके अलावा एग्जाम में आज तक कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, ठीक है, इन कंडीशन के अलावा नहीं आया है। और 3 पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं दोस्तों वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब देखो शुरुआत कर ले, तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, अल्फाबेट वाले सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फाबेट बोलना पड़ेगा। सी से स्टार्ट करूं, सी के बाद क्या आएगा बताओ, सी के बाद डी आएगा, सी के बाद क्या डी है, नहीं है, डी के बाद ई है ना, सी डी। अब देखो सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कोई अक्षर नहीं आता है, लेकिन यहां तो सी और डी के बीच में अक्षर, यहां ओ है, देखो ओ है, तो सी और ओ के बीच में तो काफी सारे अक्षर आते हैं, तो सी और ओ के बीच में तो काफी सारे अक्षर आते हैं, क्या कोई अक्षर नहीं आता है इनके बीच में, है ना, तो इसका मतलब काफी सारे अक्षर आते हैं, पेयर नहीं बनाएगा। लैंग्वेज क्या कह रही है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, अक्षरों के ऐसे जोड़े आपको ढूंढने पड़ेंगे जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में तो सी और ओ के बीच में काफी सारे अक्षर होते हैं, मतलब पेयर नहीं बनेगा। इसलिए आप बोलते हुए जाएं, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, क्या कोई अक्षर के नीचे मिल रहा है क्या, नहीं मिला ना, मतलब सी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। अब देखो क्या ओ के साथ पेयर बनेगा, देखो ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू, नहीं बनाना, कोई अक्षर नहीं आया है मतलब पेयर नहीं बना है। जहां पेयर बनेगा ना वहां सब चीजें आपको अब भी क्लियर हो जाएंगी। देखो एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन, क्या एन है, नहीं, ओ भी नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर आ गया ना, मतलब एम और आर का एक पेयर बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आगे से और पीछे से दोनों तरफ से पेयर बनाएंगे पहले, तो आप देखिएगा आगे से तो पेयर कितने बने आपके पास, एम और आर एक पेयर बन रहा है, एम और आर बन गया ना पेयर। अब चलेगा एम और आर का मैंने पेयर बना दिया है। अब चलो इसके बाद पी से स्टार्ट करें, अब पी से, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू आर एस टी नहीं बन रहा है, उसके बाद यू के साथ देखो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है, तो टी के साथ देखो, टी के बाद यू वी अपने आप दिख रहा है नहीं बनेगा, ई के बाद एफ आता है नहीं बनेगा, और आर के आगे कुछ है नहीं। अब मेरे प्यारे साथियों आगे से तो कितने पेयर बने, यहां आगे से तो पेयर बने एक। अब देखिए आगे से पेयर एक बना है, मतलब सेकंड वाली जो सिचुएशन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, तो मतलब सेकंड वाली पोजीशन का आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड वाली पोजीशन, यानी कि जो प्रश्न अपने से पूछा है वर्णमाला क्रम में, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले प्रश्न का तो आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो यहां आंसर हो गया एक, ठीक है। लेकिन आपसे जो पहली सिचुएशन पूछी गई है ना, पहली वाली सिचुएशन क्या पूछी गई है, पहली वाली सिचुएशन में वर्णमाला में पूछा है, वर्णमाला में पूछा है, तो वर्णमाला में कितने होंगे। अब देखो आगे से तो पेयर हो गए वर्णमाला में, तो पीछे से भी पेयर लेने पड़ेंगे। ज्यादातर एग्जाम में ये वाला ही प्रश्न पूछा जाता है,
ठीक है। अब देखो पीछे से पेयर देख लेते हैं, पीछे की साइड से देखो, आर के बाद क्या बोलोगे बताओ, आर के बाद आर एस टी, देखो आर और टी का एक पेयर बनेगा ना। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं एम और आर का पेयर कैसे बना था। देखो एम और आर का पेयर इसलिए बना क्योंकि आप अल्फाबेट बोलते आ रहे हैं तो आर अपने स्थान पे मिल गया। अब वो कैसे दोस्त, आप एक चीज बताओ, एम और आर के बीच में अल्फाबेट में क्या क्या आता है, देखो वापस बता रहा हूं, एम एन ओ पी क्यू, फिर आर आता है कि नहीं आता, और आर के नीचे आर मिल गया। अब आप देखिएगा, आप एक चीज बताओ, यहां बीच में दोनों के कितने अक्षर आए बताओ, दोनों के बीच में कितने अक्षर आए, 4 अक्षर। तो यहां भी इस शब्द में भी तो 4 ही अक्षर थे, पी यू टी ई, एम और आर के बीच में यही तो अक्षर थे, इसलिए इनका क्या बन गया, इसलिए इनका पेयर बन गया है। क्योंकि लैंग्वेज यही कहेगा प्रश्न में कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको भली बात अब समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने बनाया आर का और टी का पेयर, आप एक चीज बताओ, आर और टी का पेयर जो बना है तो आर और टी के बीच में एक ही तो अक्षर आता है, आर एस टी, तो यहाँ एक अक्षर एस आता है, यहाँ भी तो एक ही अक्षर है आर और टी के बीच में, इसका मतलब एक पेयर बन चुका है। और पेयर कौन सा बना है आप बता दीजिएगा मेरे को, आर और टी बना है, आर टी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद कोई पेयर बनेगा क्या, आर के साथ। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं हम लोग कि यार आर के साथ पेयर बन गया और आर को फिर भूल जाते हैं कि ई से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, कई बार आर के साथ आगे भी तो पेयर बन सकता ना, किसी भी अक्षर के साथ एक बार पेयर बनने के बाद उसे आगे भी चेक करना है। अब देखो आर के बाद में ये तो बन ही चुका है, इसको छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, आर एस टी यू, देखो यू के साथ भी तो एक पेयर बन गया ना मेरे दोस्त, यू के साथ भी एक पेयर बन गया है, मतलब एक पेयर क्या बना, आर और यू का भी बन चुका है, आर यू एक पेयर बन चुका है। अब देखो आगे और भी बन सकते हैं, तो बोलेगा यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई, आगे नहीं बन रहा है। अब चलिए आर की कहानी खत्म, ई से स्टार्ट कर लेते हैं। ई के बाद क्या आएगा बताओ, ई के बाद आएगा एफ, एफ जी एच आई जे के, नहीं बनाना छोड़ेगा, ई से पेयर नहीं बना है, ई से पेयर नहीं बना है। अब टी से करो, पीछे की तरफ से टी से, टी के बाद क्या आएगा, यू, टी यू। आप मेरे दोस्त आपको दिख गया ना टी और यू, टी यू, टी आता है वर्णमाला में कितने पे, 20 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और ये यू आता है 21 नंबर पे। तो आप बताओ, अगर आप सेकंड वाला मेथड अपनाते तो आप इनमें क्रम लिखते ना, क्रम लिखते, और ये 20 पे और ये 21 पे होता ना, तो 20 के बाद 21 ही तो आता। चले कोई बात नहीं है, मैं इसको अभी साफ करने के बाद इसको वो वाला सेकंड वाला मेथड दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना, वो वाला मेथड बताऊंगा। अब देखिए टी और यू के बीच बन चुका, अब टी के साथ आगे बनेगा क्या, देखो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है, आ जाओ टी के आगे, टी से बन ही चुका, यू से आ जाओ। अब यू से भी नहीं बनेगा पेयर, अब क्यों नहीं बनेगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि यू से पेयर नहीं बनेगा, देखो दोस्त टी और यू का पेयर बन चुका और टी के साथ आगे कोई पेयर नहीं बना है, इसका मतलब यू के साथ भी पेयर नहीं बनेगा। ये सब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लग जाएंगी। फिर भी यू से मैं आपकी शांति के लिए चेक कर लेता हूं, अपने को शांति मिल जाएगी। देखो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है, तो यू के साथ आगे पेयर नहीं बना। पी से देखो, पी के बाद पी क्यू आर एस नहीं बना है, एम एन ओ नहीं बना है, ओ पी नहीं बना है, और सी के आगे कुछ है नहीं। मतलब आपने इस प्रश्न में देखा आगे से एक पेयर बना था और पीछे से देखो एक पेयर आर और टी बना, आर और टी, फिर एक आर और यू बना और एक टी यू बना है, टी यू एक पेयर बना है। तो पीछे से कितने पेयर बन गए, इसमें पीछे से 3 पेयर बन गए हैं, तो आगे से एक, पीछे से कितने पेयर बने, 3 पेयर। अगर वर्णमाला में पूछा गया है तो आप आगे के और पीछे के दोनों पेयर जोड़ेंगे और यहाँ आंसर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे ये पेयर नहीं पूछेगा कि पेयर कौन से बन रहे हैं, आपसे संख्या पूछेगा, तो आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट बस बोलते हुए जाए वर्णमाला और काउंट करते हुए जाए, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आओ, अब मैं आपको दूसरा वाला मेथड था, दूसरा वाला मेथड कौन सा था, दूसरा वाला मेथड था अपना कौन सा, वो था दोस्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम लिख के।
जबकि मैं कह रहा हूं वास्तव में उसको आपको लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप उस तरीके से करेंगे तो समय ज्यादा वेस्ट होगा। चलेगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए उसके लिए आपको क्रम लिखना पड़ेगा। सी कितने पे आता है? 3 पे। मन दिमाग सोचना, आप याद भी हो जाएंगे जिनको याद नहीं है। चलेगा, ओ कितने पे आता है दोस्त? ओ आता है 15 पे, एम 13 पे, पी 16 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे आता है। अब कुछ भी नहीं करना, जैसा कि आप उसमें वर्णमाला बोल रहे थे आगे की, ऐसे ही इसमें आगे के क्या बोलने पड़ेंगे? नंबर बोलने पड़ेंगे। वही चीजें हैं देखो। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला में जेड के बाद पुनः वर्णमाला रिपीट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बड़े अक्षर के साथ ही पेयर बनेगा, छोटे के साथ कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना? किसी भी अक्षर का बड़े के साथ ही बनता है, छोटे के साथ नहीं। अब देखो ऐसे ही गिनती में अगर आप चल रहे हैं, काउंटिंग में चल रहे हैं, तो 26 के बाद आप वापस रिपीट मत करना नंबर। ठीक है, चलेगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4। क्या 4 है? यहाँ नहीं है ना। इसका मतलब 3 और 15 के बीच में तो काफी सारे अंक आते हैं कि यहाँ एक भी अंक नहीं है, पेयर नहीं बनेगा। तो 3 के बाद तो 4 होना चाहिए था। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई पेयर नहीं बना। अब देखो क्या 15 के साथ बनेगा? 15 के बाद क्या आएगा? 16, 16 नहीं है। 17, 18, 19, 20, कोई पेयर नहीं बन रहा है। 21 नहीं बना है। अब देखो एम के साथ पेयर बना था ना दोस्त, एम के साथ क्या बनेगा? देखो 13 के बाद आप क्या लिखोगे बताओ? 14, 15, 16, 17 और 18। देखो 18 के नीचे 18 मिल रहा है। इसका मतलब एम का पेयर किसके साथ बनेगा? आर के साथ बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही देखिए दोस्तों, पूरा बताने की कोई जरूरत नहीं है और वो तरीका अपनाना भी नहीं है। तो आप आगे से जो तरीका निकाल रहे हैं वैसे ही पीछे से भी निकाल सकते हैं। और जिनको अच्छा लगता है कि ये वाला तरीका अपनाएं, वो इस तरीके से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट की जगह नंबर आ जाएंगे, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो मिटा दूं? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलेगा। अब मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं और बहुत ही शानदार आपके साथ एक शब्द बनेगा। शब्द है अपने पास, देखिए प्रश्न में शब्द एजुकेशन। क्या शब्द है? एजुकेशन शब्द है दोस्तों। और शब्द एजुकेशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं, ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दूसरा क्या है? जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो एक तो वर्णमाला में पूछा है, दूसरा वाला वर्णमाला क्रम में पूछा है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट वर्णमाला में ही है, आगे और पीछे वाला दोनों तरफ वाला ही। लेकिन फिर भी दोनों चीजें साथ रखे, एग्जामिनर चतुर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अपन उसकी खोपड़ी का तेल निकाल लेंगे। चलेगा, थोड़ा सा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, मिट नहीं रहा है ना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो दोस्तों क्या शब्द है आपके पास? एजुकेशन शब्द है, बहुत ही शानदार शब्द है। EDUCATION एजुकेशन शब्द है इस बार। अब एजुकेशन शब्द बहुत ही शानदार शब्द है, आगे से भी निकालेंगे पेयर, पीछे से भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही टाइप के प्रश्न अपने पास है। अब देखो एजुकेशन शब्द में देखिएगा ई के बाद क्या आएगा बताओ? ई के बाद FGHIJKLM नहीं बनाना कोई पेयर, ई के साथ पेयर नहीं बना है। डी के साथ देखो, डी के बाद क्या आएगा बताओ? EFGHI आई मिल रहा है ना अपने स्थान पे। देखो वापस बता रहा हूं, डी के बाद में EFGHI आई मिल रहा है अपने स्थान पे। कहने का मतलब ये हो गया डी और आई का एक पेयर बन जाएगा। डी और आई एक पेयर बनाएंगे। क्या डी के साथ आगे भी पेयर बनेगा? तो आगे भी बोले, देखो आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद जे के नहीं बनाना, छोड़ेगा। अब देखो यू से देखिएगा, यू के बाद में VWXYZ। देखिए जेड आ गया, मैं आगे नहीं बोलूंगा, बोलना चाहो तो ए आएगा। वर्णमाला छोटी होती हुई चली जाएगी, पेयर बने तो भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं पेयर अगर छोटे अक्षर के साथ बनता है ना तो भी गलत होगा। चलेगा। अब देखो
यहाँ डी आई हो गया, तो यू के साथ पेयर नहीं बना है। सी के साथ देखो, सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच नहीं बन रहा है। ए के बाद देखो बी सी डी ई नहीं बन रहा है। अब टी के बाद देखिएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है। आई के बाद जे के नहीं बन रहा है। ओ के बाद ओ पी नहीं बन रहा है, और ओ के एन के आगे कुछ है नहीं। अब देखो पीछे से देखेंगे, ये तो आगे से पेयर हो गए, पीछे से भी जरा पेयर देख ही लेते हैं। पीछे से देखोगे तो एन ओ, देखो एन ओ, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एन और ओ के बीच में कोई नहीं आता है, यहां भी कोई नहीं आया। और यही तो चाहिए, उतने ही अक्षर चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में बीच में होते हैं। तो यहां कोई नहीं होता, तो वर्णमाला में भी कोई नहीं है और यहां भी कोई नहीं है। मतलब एक पेयर कौन सा बन गया मेरे प्यारे साथियों, ये बन गया एन और ओ का। एन ओ एक पेयर बना लेंगे। अब चलिए और पेयर बनेंगे क्या आगे एन के साथ, देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बन रहा है। अब चलिए, अब देखो एन और ओ लगातार थे और मैंने कहा था एन के साथ पेयर ओ का बना है और एन से और कोई पेयर नहीं बना है, तो आपको ओ को चेक करने की कतई जरूरत नहीं है। फिर भी तसल्ली के लिए, यहां सिर्फ मैं तसल्ली के लिए आपके लिए चेक कर रहा हूं। देखिएगा ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बन रहा है, तो ओ के साथ आगे पेयर नहीं बना है। चलेगा आगे, आई के बाद क्या आता है बताइएगा, आई 9 पे 10 पे क्या आता है, जे, है ना। तो आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना है पेयर। अब देखिए साथियों, कही होगा तो क्या है, अल्फाबेट ही नहीं स्टार्ट हो रही होगी, धीरे धीरे हो जाएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, क्योंकि तेरी जबरदस्त तैयारी है। चलिए अब देखो टी, टी के बाद क्या आएगा बताओ, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिलाना, नहीं बनेगा पेयर। अब देखो ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी सी डी, देखो ए के साथ किसका बन गया, डी का पेयर बन गया है। देखो बी सी डी, ए और डी के बीच में वर्णमाला में भी 2 ही अक्षर आते हैं, यहां भी 2 अक्षर हैं, मतलब ए डी एक पेयर बनेगा। तो ए डी एक पेयर बन गया। अब देखो क्या आगे भी पेयर बनेगा, तो डी के बाद देखो ई आया है, इसका मतलब ए और ई का भी तो एक पेयर बनेगा ना। देखो बी सी डी ई बन गया ना एक पेयर, मतलब एक पेयर ए के साथ क्या बन गया, छोड़ना नहीं है। ज्यादातर आप यही गलती करते हो, ये वाले एक के साथ एक बनने के बाद वापस नहीं देखते हो, है ना। तो ए और ई एक पेयर बन गया है। अब देखिए साथियों, क्या सी के साथ बनेगा, सी के बाद डी ई एफ नहीं बनेगा, यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा, डी ई, देखो डी ई अक्षर को साथ लेते हुए बोला करो ताकि जल्दी दिमाग में आ जाए चीजें, आगे कौन सा अक्षर होगा। देखो डी बोलते क्या आता है, डी ई, तो डी ई, देखो डी और ई एक पेयर बन गया, क्योंकि डी और ई के बीच में यहां कोई नहीं है और वर्णमाला में भी कोई नहीं है। तो ऐसा ही तो युग में ऐसा ही तो जोड़ा ढूंढना था अपने को, तो ये हो गया डी ई, तो एक पेयर बन गया आपके पास डी ई। अब मेरे प्यारे साथियों जरा देखिए, देखना चाहो तो देख लो, अन्यथा अपन पहले से ही ये क्रिया करते आ रहे हैं। डी से बड़ा है आई, एन से बड़ा है ओ, ए से बड़ा है डी, ए से बड़ा है ई और डी से बड़ा है ई, मतलब पेयर सारे के सारे वैलिड हैं, बनेंगे, है ना। और ये भी मैं पहले से देखता हुआ रहा हूं, तो ये चीज है, सारे के सारे पेयर बनेंगे। यहां तो पेयर कितना आया, इसका तो पेयर आया 1, और इधर पेयर कितने आ रहे हैं, इधर से पेयर आए अपने पास कितने, 4 पेयर। देखो पीछे से 4 पेयर बने इस शब्द में। बहुत ही बेहतरीन शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें अंग्रेजी के सारे वोवल आ जाते हैं, यानी कि सारे स्वर आ जाते हैं। देख लो ए आई ओ यू, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, अगर आपको कोई लात मारे ना तो जो आवाजें निकलती हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसी में, इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में जो पूछा है वो पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो दोनों को जोड़ के आंसर देना पड़ेगा मेरे यार। जोड़ के आंसर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, 5 युग्म 5 जोड़े बनेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, वर्णमाला क्रम में पूछा है, तो वर्णमाला क्रम में तो दोस्त आगे से ही, क्योंकि वर्णमाला चलती है ए से जेड की ओर, उल्टी नहीं चलती है। वर्णमाला क्रम उल्टा नहीं चलेगा, वो होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम, ठीक है ना। तो वर्णमाला क्रम बोले तो वो सिर्फ ए से जेड की ओर ही जाएगा, तो ए से जेड की ओर मतलब आगे से देखना पड़ेगा। और आगे से तो पेयर कितने बने थे, सिर्फ एक ही पेयर बना था, तो यहां कितना आ जाएगा, सिर्फ एक पेयर आपका आंसर हो जाएगा।
सारा मामला सेट हो गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मैं आपको तीसरी कंडीशन, अक्षर के साथ अगर बड़े अक्षर छोटे अक्षर के साथ पेयर बनता है वो वाली कंडीशन अपने को दिखा देते हैं। देखिए बड़े के साथ ही बनता है, छोटे के साथ नहीं बनता है। यहां मैं पर्सन दूंगा उसमें छोटे के साथ बनेगा, ठीक है ना, जो कि इनवैलिड होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, और मेरे दोस्त कुछ अपने ऑफलाइन स्टूडेंट भी जो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे, और वो तो बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं यार, वो तो दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको मैं बोल रहा हूं कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो साथी पहली बार बने हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको आप दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट काफी कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे या फिर उनका भी देखने का मन कर रहा था काफी दिन से, इसलिए मैं काफी दिन बाद क्लास लेके आया हूं, और हमें भी उनकी इतनी ही याद आती है ना। ऑफलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमें भी आपकी उतनी ही याद आती है जितना कि आप हमें करते हैं, है ना। और आपके लिए कुछ कहूं तो तुम दूर सही मजबूर सही, तुम दूर सही मजबूर सही, पर याद तुम्हारी आती है, तुम सांस वहां लेते हो पर आवाज यहां तक आती है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए, है ना। मिस यू। अब देखिए नेक्स्ट पर्सन, देखो दोस्तों लास्ट पर्सन है, और इसी पर्सन के साथ मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, और यकीन मानिए इसके बाद आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। और साथियों आपको ये चीजें करवाने के बाद, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये करवाने के बाद आपको क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल जो है, जो यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी कैचअप के नाम से है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जरिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको इसी टॉपिक के क्विज दूंगा, 5 क्वेश्चनों के क्विज दे दूंगा, बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। और देखिए अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन करना जरूर। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। शब्द क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ब्रॉडकास्ट शब्द दिया गया है। क्या है शब्द, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट शब्द दिया गया है, और क्या कहा गया है, शब्द ब्रॉडकास्ट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए 2 प्रश्न नहीं बनाए, इसमें एक ही बनाया मैंने, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिएगा, अब मैं ब्रॉडकास्ट में आपको चीजें समझाता हूं। अब देखिएगा, मैं एक बार आगे से पैर निकालूंगा फिर पीछे से, क्योंकि वर्णमाला में बोला है तो दोनों ही तरफ से आएंगे। अब देखो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, बी के साथ नहीं बना। आर के बाद क्या आएगा बताओ, आर आता है 18 पे, 19 पे क्या आएगा, एस आता है। याद करने की कोशिश करें, आर एस। देखो मैं इसी अक्षर से बोलना स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि जल्दी चीजें आती है, रिदम बन जाता है ना। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना है, आर के साथ नहीं बना। ओ के बाद देखो पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना है। ए के साथ देखिएगा जरा, ए के बाद बी सी, देखो बी सी, यहां एक पेयर बन गया ना, ए और सी के बीच में एक अक्षर आया है, और वर्णमाला में भी एक ही अक्षर आता है, वो होता है बी, ठीक है। इसी कारण यहां पेयर बन गया ए और सी का। क्या आगे बनेगा, डी ई एफ, आगे ए के साथ पेयर नहीं बनेगा। अब डी के साथ देखिएगा, डी ई एफ जी एच, डी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो यहां आगे से अभी तक एक पेयर बन गया है, कौन सा, ए और सी एक पेयर बन गया है। आगे चलिए, डी का नहीं बना, सी से देखो, सी, अब देखो सी से भी नहीं बनेगा मेरे दोस्त, ए और सी का बन चुका, और ए से आगे पेयर नहीं बना है, तो सी के साथ भी आगे कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेड परफेक्ट दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब देखो सी के बाद, फिर भी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूं, सी के बाद डी ई एफ नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाओ ए से, ए के बाद बी सी नहीं बनेगा, ये तो दिख ही रहा है वैसे ही। एस टी, देखो एस टी के बीच में कोई नहीं आता वर्णमाला में, यहां भी कोई नहीं है, मतलब एक पेयर बन गया एस टी। तो आगे से तो कितने पेयर आ गए, यहां आगे से आपके पास यहां आगे 2 पेयर, कितने पेयर, 2 पेयर आ चुके हैं। जरा पीछे से भी देखेगा, पीछे से पेयर देखना स्टार्ट करते हैं। देखो टी, टी के आगे क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी,
अब देखो यहां एक पेयर क्या बना, बी के साथ, तो एक पेयर मैंने क्या बोला, टी और बी का बनाया। देखो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। अब मैंने जेड के बाद वर्णमाला बोली है, जेड के बाद वर्णमाला बोली है, तो टी और बी का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको कहा था कि तीसरी वाली जो आपको मैंने पॉइंट नोट करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि पेयर हमेशा अपने से बड़े अक्षर के साथ बनता है, छोटे के साथ नहीं। टी तो बी से छोटा है ना, सॉरी टी से छोटा है बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेयर तो इनवैलिड होगा। पेयर बढ़ रहा है लेकिन ये पेयर नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखें, बहुत ही शानदार चीज है। अब देखिए मतलब ये इनवैलिड है, इसको नहीं लेंगे अपन। उसके बाद आगे आ जाओ, एस के आगे देखो, एस के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बना, क्या नहीं बना है, छोड़ेगा। ए के साथ आ जाओ आगे, बी सी डी ई एफ जी नहीं बना है, एस के साथ भी नहीं बना, ए के साथ भी नहीं बना है। आगे आओ सी के साथ, सी के बाद डी, सी डी एक पेयर ये बन रहा है ना, सी डी एक पेयर बन गया पीछे से, तो सी और डी एक पेयर बन चुका है। चलिएगा आगे देखते हैं, सी डी आगे भी सी के साथ बनता है क्या, ई एफ जी एच नहीं बन रहा है, क्या डी से पेयर बनेगा, सी से नहीं बना आगे, तो डी के साथ भी नहीं बनेगा, ई एफ जी एच नहीं बन रहा ना। आगे आ जाओ, ए के साथ देखो, ए के बाद बी सी डी नहीं बन रहा है, ओ पी नहीं बन रहा है, ओ पी क्यों नहीं बना ना, आर एस नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पेयरों की संख्या आ चुकी है ऑलरेडी। यहाँ आपके पास एक जो पेयर बना था पीछे से, वो क्या बना है, सी डी पेयर बना है। तो पीछे से कितना पेयर बना, एक पेयर। तो यहाँ टोटल मिला के पेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे यार, यहाँ पेयरों की संख्या देखो, वर्णमाला में पूछा है प्रश्न में, तो वर्णमाला में पूछा है तो आप कहेंगे सर ये तो 2 और 3, 2 और 1 को जोड़ देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में लेटर पेयर का क्वेश्चन नहीं बना है, फालतू में कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि भाषा क्या कहती है, तो इसके अलावा फिर कोई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे कि मैंने वर्णमाला बोला, तो वर्णमाला में पूछे तो दोस्तों दोनों तरफ से, आगे और पीछे से, क्योंकि वर्णमाला A to Z भी चलती है और Z to A भी आ सकती है, इसका मतलब वो दोनों तरफ से काउंट होगा। लेकिन वर्णमाला क्रम बोले तो वर्णमाला क्रम तो A से Z की ओर ही जाएगा, तो इसका मतलब आगे से ही काउंट होंगे। एक तीसरी चीज क्या बताई, तीसरा पॉइंट क्या था अपने पास, कि पेयर हमेशा बड़े अक्षर के साथ ही बनेगा, छोटे अक्षर के साथ कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अल्फाबेट बोलते हुए आते हैं अक्षर से, तो आप जेड के बाद वर्णमाला पुनः रिपीट ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो क्योंकि देखो टी और बी पेयर तो बन रहा था, लेकिन छोटा अक्षर पड़ गया, टी से छोटा है ना बी, इसलिए ये पेयर इनवैलिड होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए बने हैं या पुराने भी हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।